पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 43 पर मनन करेंगे और यहाँ हम देखते हैं मिस्र में अब भी अकाल पड़ा ही हुआ है और मिस्र देश से लाया हुआ याकूब के बेटों का जो अंत था अब वह खत्म हो गया। तब हम देखते हैं वचन संख्या 3 में यूदा अपने पिताजी याकूब के पास जा करके कहता है, उस पुरुष ने कहा है, यदि तुम दूसरी बार आओ तो तुम्हारे साथ बेंजामिन का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें बेंजामिन को हमारे साथ जाने दीजिए ताकि हम फिर से अनाज लाएं। मेरे भाई मेरी बहन, याकूब अपने बेटे बेंजामिन को जाने नहीं देना चाहता था। क्यों? क्योंकि बेंजामिन को बहुत अधिक प्यार करता था। हालेलुया। तब हम देखते हैं यूदा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि मैं इसके जिम्मेदार मैं लेता हूँ। याकूब उन्हें जाने की अनुमति दे देता है और कहता है ठीक है जाओ, और इस बार जो उस मनुष्य ने दिया है वो पैसा उसे भी लेते जाओ और इस बार अधिक पैसा लेते जाओ और इस देश की कुछ अच्छी चीज़ों को भी लेते जाओ और उनको भेंट करना। मेरे भाई मेरी बहन, अब हम लोग देखते हैं वचन संख्या 15 में हालेलुया यूसुफ के भाइयों के साथ बेंजामिन को यूसुफ देखता है और देखते ही रह जाता है। तो ये डर जाते हैं, इनके भाई लोग डर जाते हैं और कहते हैं ये पैसा लीजिए, ये हमारे बोरे में रखी हुई थी। तो वचन संख्या 30 में यूसुफ क्या कहता है, घबराओ मत, तुम्हारे पिताजी का ईश्वर तुम्हारे बोरे में यह निधि डाल दी थी, इसलिए घबराओ मत, ऐसा कहता है और उनको ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया। अब हम देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन वचन संख्या 30 में अपने भाई को देखकर यूसुफ का हृदय द्रवित हो उठा और वह बेहवल हो गया और एकांत में जाकर रोया। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए थे तब हम लोगों की जो हालत थी, किस तरह शैतान इस संसार पर कब्जा कर चुका था, सारे मनुष्यों को किस तरह पाप के जाल में, हम लोग बोलते हैं समुद्र में, पाप के समुद्र में डुबा दिया था, जाल में किस तरह मनुष्यों को फंसा दिया था, उसको देखकर हमारा प्रभु भी रोया। हालेलुया। जिस तरह हम लोग वचन में पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 में, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर आंसू बहाकर अनुनय विनय किया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने हमारे लिए कितना रोया, हमारे लिए वो दुख को दुख नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रति प्रेम करता था, दुनिया के लोगों के प्रति प्यार था। अपने भाई बहनों को तड़पते हुए उसने देखा और उसने स्वर्ग की वो खुशी को छोड़कर, स्वर्ग के सुख को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए कोड़े सहा और हमारे लिए क्रूस पर मर गया। अपने प्राण का बलिदान पिता अब्बा को चढ़ाया। मेरे भाई मेरी बहन, अभी इस जगह पर याकूब को देखिए, याकूब के बेटों को देखिए, जो यूसुफ का सबसे छोटा भाई बेंजामिन को देखकर द्रवित हो उठा। उसको लगा होगा कि मैं जाकर बाहों में बहर लूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है और वह एकांत में जाकर रोता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई को देख लिया। मेरे भाई मेरी बहन, चलिए हम लोगों को भी पिता ईश्वर इसी तरह प्यार करते हैं। जब हम पाप में रहते हैं वो हमेशा हम लोगों का आसरा देखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब मेरे पास लौट आए और एक नया जीवन को जिए। यीशु मसीह का जो क्रूस का बलिदान, यीशु मसीह का जो खून का बलिदान
जिसने हम लोगों के लिए बहाया। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम उसे बेकार ना जाने दें, लेकिन जो नया जीवन प्रभु ने हम लोगों को दिया है, हम उस जीवन में जिएं। आनंद का जीवन, शांति का जीवन, प्रेम का जीवन, दया क्षमा का जीवन। चलिए, हम जिस तरह यूसुफ का हृदय ईश्वरीय हृदय बन गया था, वो दया से द्रवित होता, प्रेम से भर गया, इसी तरह हमारा प्रभु भी जब हम पाप में रहते हैं और दूर चले जाते हैं, प्रभु हमें आसरा देखता है कि हम कब प्रभु के पास लौट आए, उस पाप के रास्ते से हम कब लौट आए। मेरे भाई मेरी बहन, चलिए तब हम लोग भी प्रार्थना करें कि हम सबों को भी यूसुफ की तरह हमारा हृदय बने, हमें दया क्षमा करुणा अनुग्रह का हृदय मिले यूसुफ की तरह, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा दे पाएँ, एक दूसरे को गले लगा पाएँ, एक दूसरे को प्रेम कर पाएँ। ये संदेश इस पाठ से मिल रहा है। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु, हालेलुया।